हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। एंड बेसिकली आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जनरल अवेयरनेस के PYQs ऑफ 2024। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे 11 सितंबर में जो पेपर हुआ था 2024 में शिफ्ट 1 की जो ऑल 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो, जिसमें हम सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड उनकी डिटेल एनालिसिस। इसके अलावा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो तो हम देखेंगे ही, एंड उसके अलावा जो उन क्वेश्चन से और जो प्रॉबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं टारगेटिंग टू योर SSC 2025, सो हम उसको भी देखेंगे। एंड ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जो PYQs हैं उसकी SSC में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, नॉट जस्ट इन योर बेसिकली जनरल अवेयरनेस बट ऑल्सो इन योर क्वांट्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश, उसमें भी रिपीट हो जाते हैं। एंड अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो दिस इज़ माई 7th वीडियो। इससे पहले मैं 9th और जो 10th सितंबर की तीनों शिफ्ट हैं उनके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ। सो अगर आपको देखनी हो सो यू कैन चेक आउट माई चैनल फॉर दिस वीडियोज़। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस गाइस। सो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। So as you can see, general awareness section. So जो first question है that is your what kind of radiation is absorbed by the ozone layer. So I think this is one of the easiest question, क्योंकि ये बेसिकली साइंस का नॉर्मल छोटी क्लास का क्वेश्चन है। जो हमारी रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब करती है, UV रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, जो कि ओजोन लेयर जो हमारी सन से निकलती है। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है वो सन से निकलती है, जिससे जो हमारी लेयर है दैट इज़ योर जो हमारी ओजोन लेयर है वो बेसिकली उसको एब्जॉर्ब करती है, जो कि हमें कई सारी अलग अलग जो हमारी स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उससे बचाती है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। The following organization divided into two branches was established by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak and the Annie Besant. So as you can see the answer to this question is the होम रूल, ठीक है। जो होम रूल लीग थी वो, एंड बेसिकली उसमें ये पूछा है कि दो ब्रांचेस में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिवाइड हो गई थी, जिसके जो फाउंडर थे वो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट थे। सो बेसिकली बात करी जाए तो होम रूल लीग, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्टार्ट हुई थी इन योर अप्रैल 1916 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एंड बेसिकली इसको हमने बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक थी जो तिलक्स होम रूल लीग हो गई थी, दैट इज़ योर अप्रैल, जो कि अप्रैल 1960 में स्टार्ट हुई। एंड एक हो गई थी एनी बेसेंट होम रूल लीग, जिसको हमने स्टार्टेड हुई थी उससे 2-3 महीने बाद, दैट इज़ योर सितंबर 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये हो गई, इसका आंसर हो जाएगा होम रूल लीग, ठीक है। एंड अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया नॉट होस्ट द ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। सो बेसिकली ICC का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट उसने कम नहीं किया था। तो इसके लिए बेसिकली आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपने सारे ICC के पुराने जब भी उसने होस्ट किया हो तब के देखने चाहिए। देखो 2011 ये सबको याद होगा, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और इंडिया में ही हुआ था। धोनी ने लास्ट बॉल पे 6 मारा था, और आई थिंक ऐसा कोई भी शायद ना हो जिसको ये ना आता हो, ठीक है। इसके अलावा रियल डेट की बात करूँ तो 1996 में भी इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। बेसिकली वो जीती नहीं थी, वो बात अलग है। एंड 1987 का वो भी बेसिकली इंडिया ने ही होस्ट करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा योर 1983। सो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम पुराने बेसिकली ये बुक्स हैं एंड इसके जो ऑथर हैं, जो बेसिकली अब इसके रिलेटेड ये हिस्ट्री के रिलेटेड पार्ट है। एंड अगर ना आपको आता है तो ऑब्वियसली आता है, नहीं आता तो फिर ये गलत होगा। इसलिए मेजॉरिटी टाइम्स ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है बी। एंड जो तज़ीलुल मसीर तो वो लिखी है हसन निज़ामी ने। तारीख ए मुबारक शाही तो ये लिखी है बेसिकली अमीर खुसरो ने। फिर तारीख फ़िरोज़ शाही ये लिखी है ज़ियाउद्दीन बरानी ने। एंड एक लौती बची हुई ख़ज़ाउल फुतूह ये लिखी है याक़ूब बिन अहमद श्रीवंदी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब थर्ड बाई फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फिफ्थ क्वेश्चन इज एज यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज बाय ओवर पॉपुलेशन। इसमें से कौन सी चीज़ है जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से होती है। तो अगर ऑप्शन देखें तो एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्स शॉर्टेज, स्टोरेज, बेसिकली स्टोरेज बोला है इसने, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। इवन रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होती हैं अगर ना पॉपुलेशन ज़्यादा है तो। रिडक्शन इन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी में रिडक्शन नहीं होता है, इवेंचुअली बढ़ाव होता है, बढ़ती है, रिडक्शन कम, स्कैरसिटी होने लग जाती है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ऑब्वियसली इट गॉट डिक्रीज, क्योंकि उन्हें रहने के लिए भी पॉपुलेशन को जगह चाहिए, जो कि वो बेसिकली फॉरेस्ट को काट के बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ए वाला, लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर। ओवर पॉपुलेशन से ही होता है। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये ईजिली आंसर किया जा सकता है। सो अपने सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज एज ऑफ 10th Feb 2023 बजट। सो अभी जो थोड़े टाइम पहले बजट निकला था नया नया, है ना, जो मोदी सरकार ने निकाला था, तो उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। एंड
अगर आपको उसकी लिस्ट देखनी है तो बेसिकली ये है कि अगर 5 लाख से कम है आपकी इनकम तो आपको कोई टैक्स नहीं है, एंड फिर अगर ना अप टू 10 लाख पे आपको 10% का बेसिकली टैक्स है, एंड ऐसे ही आपकी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही यहाँ पे टैक्स हो जाएगा, फिर 20% है, फिर फाइनली 30% है 1 करोड़ से ऊपर है इनकम। तो दिस इज़ योर इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स इसका आंसर हो जाएगा, एंड ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, तो आपको रिसेंट जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको ज़रूर देखनी है। आप 7th पे देखते हैं तो पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट PDBaSO4 इज़ ऑल्सो नोन एज, तो ये जो है आपका इसका आंसर है रोसेनबर्ग। तो बेसिकली ये साइंस का क्लास 11th-12th में ये रिएक्शन आता है, एंड केमिस्ट्री में, तो दिस आंसर हो जाएगा रोसेनबर्ग। तो बेसिकली ये वैसा क्वेश्चन है कि अगर ना आपको याद है, जो भी साइंस स्ट्रीम से होंगे लोग उन्होंने तो पक्का देखा होगा, एंड जिन्होंने नहीं आता वो ऑब्वियसली गलती करके आएंगे, या फिर इसको छोड़ना ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं एयर इबोनी एंड महागोनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो इससे बहुत ही बेसिकली फेमस ट्रीज हैं, ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है, दैट इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। सो इट्स अ लेबर पार्टी, वन ऑफ द फेमस पार्टी लेबर पार्टी बनी थी। सो बेसिकली बात करी जाए तो ब्रिटेन में 1945 में बनी थी लेबर पार्टी। अगर मैं डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूँ तो ये उससे भी पुरानी है, दैट इज़ फॉर्म्ड इन 1828। सोशलिस्ट पार्टी ये भी यूएसए की ही है, एंड ये बनी थी 1901 में। एंड लिबरल पार्टी बेसिकली ये भी यूनाइटेड किंगडम में बनी थी, एंड बेसिकली ये दो इट इज़ बैक इन ईयर 1859। सो ये और जो पार्टीज़ हैं उनके ईयर है। तो बेसिकली अब ये होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा जो लेबर पार्टी से रिलेटेड था, अब हो सकता है अगली बार वो डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट या लिबरल से पूछ लें। सो दीज क्वेश्चन, दैट्स वाई दीज क्वेश्चन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम चलें 10th पे। तो व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफिक प्रेफरेंस स्कीम वाज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज GADCs अनाउंस बाय इंडिया। सो इट इज़ बैक इन 2008। ठीक है, सो 11th पे चलें तो विच गज़ल सिंगर वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023। तो बेसिकली ये एक अवार्ड है जो कि सिंगर्स को मिलता है, एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्ड है जो रिसेंट में 2023 में, तो इट इज़ पंकज उदास को मिला है उनकी बेसिकली सिंगिंग के ऊपर, जो कि वो गज़ल बेसिकली गाते हैं उसके ऊपर मिला है। सो आपको इस अवार्ड से भी जो भी रिसेंट ईयर्स में मिले हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सो अब अपने 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन विच ईयर वॉज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च। सो PM आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये बेसिकली मिशन था, ये काफ़ी बेसिकली लाइमलाइट में रहा था। इसकी बात करी जाए ईयर की तो ये कोरोना के टाइम पे 2021 में ये रिलीज़ किया गया था। सो अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनोलक्स बिलोंग। तो इट बेसिकली बिलोंग्स टू योर डायनोफ्लैजिलेटस। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर बेसिकली साइंस पार्ट से रिलेटेड है, एंड इन विच बायोलॉजी में ये आता है। ठीक है, सो ये भी उन्हीं क्वेश्चन में आता है कि इफ़ यू नो इट तो यू कैन आंसर इट, और डोंट नो तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा था तो ये मेरे को भी नहीं आता था। इवन आई बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, बट मेरा बायो नहीं था, मेरा मैथ था, तो मेरे को भी ये नहीं आया था इवन। सो अब हम 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वालाबाई ए सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ डैश डायनेस्टी फ्रॉम द 5th to 8th सेंचुरी सी। तो जो डायनेस्टी का नाम था दैट इज़ योर मित्रा। ठीक है, अगर ना ये हिस्ट्री का पार्ट है, इफ़ यू वांट टू स्टडी रिलेटेड टू मोर तो आपको पूरी हिस्ट्री को एक ब्रीफ में पढ़ना होगा, तब जाके बेसिकली इसके आंसर आपको निकलेगा। फिर भरतनाट्यम डांस स्टाइल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इससे ये तो बेसिकली हर पसंदीदा क्वेश्चन है बेसिकली SSC का, जो कि रिलेटेड टू डांस स्टाइल, अलग अलग डांस स्टाइल वो पूछते हैं अलग अलग स्टेट से रिलेटेड। तो इसका आंसर तमिलनाडु है। इसकी पहली वीडियो में मैंने कई जो स्टेट्स हैं उनके जो बेसिकली इंपॉर्टेंट डांस है उसके बारे में बताया था, अगर आपको देखनी हो तो यू कैन चेक आउट दीज वीडियोस। सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 पे चलते हैं। तो which type of radiation has very short wavelength produced by nuclear explosions, lightning and less dramatic activity of the radioactive decay। तो बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। सबसे पहले तो सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होती है ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो ये दोनों जो हैं वो बेसिकली सिम्बलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो आंसर होगा इसका गामा हो जाएगा, क्योंकि गामा की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, एंड वही इकलौता होता है जो कि बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके में पार्ट लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा। नाउ लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स। सो बॉर्डर जो भूटान और मेघालय है कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते। इफ़ यू क्लियरली लुक एट द, अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको दिख जाएगा बिल्कुल स्पेसिफिकली कि भूटान और मेघालय दे आर फार अपार्ट, नॉट दैट फार अपार्ट, बट दे आर बेसिकली दे डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। On which of the following dates does India celebrated its Constitution Day? तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इट इज़ ऑन 26th of November। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई थी फिर 26 जनवरी 1949 को, एंड 26 अगस्त को 1948 में वो तैयार हो गया था बन के।
ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन, दैट द ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रॉम्पटन एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज, सो इट इज़ योर इंडियाज ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो आर्टिकल है बेसिकली इससे रिलेटेड है ना, जो कि क्रॉम्पटन एंड ऑडिट जनरल से रिलेटेड। तो आर्टिकल की बात करूँ तो 141 और जो 142 है, दीज आर्टिकल आर रिलेटेड टू योर क्रॉम्पटन एंड ऑडिट जनरल। सो इससे रिलेटेड आ जाते हैं, और जो करंट में इंडिया का क्रॉम्पटन ऑडिट जनरल है ये भी पूछा जा सकता है। सो आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब 20 पे चलें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं रिलेटेड टू योर उड़ान स्कीम। तो हम इसको देखते हैं, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट पूछ रहा है करेक्ट है। सो पहली है कि द उड़ान स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। It is a flagship scheme of the Ministry of Science and Education. The Airport Authority of India is the implementing agency of this scheme. So basically उड़ान जो स्कीम है रिलेटेड टू योर एयरपोर्ट स्कीम थी, है ना, रिलेटेड टू एयरपोर्ट से रिलेटेड स्कीम थी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 21st क्वेश्चन, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसीडर द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। तो इसका आंसर है मुंबई मैराथन। वो होता है मुंबई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट मैराथन है जो कि इंडिया में बनाई जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन, साहब भारत इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप। सो एज अ नेम जैसे ही आ रहा है तो आप अपने अभी समझ गए होंगे, केवल मुस्लिम ही हैं जो ऐसी बेसिकली फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। तो द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज मुस्लिम। नाउ लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन। तो कंसीडर बेसिकली दिस इज आवर 23rd क्वेश्चन एंड इसमें पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, दैट इज IIPDF, एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट पूछिए। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो द फंड फॉर IDF प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही है, एंड दिस स्कीम इज नोटिफाइड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दिस इज ऑल्सो राइट। सो इसका और जिसकी सेटअप हुआ है वो इस 2017 में सेटअप नहीं हुआ है, बल्कि बेसिकली ये सेटअप हुआ था 2007 में, ना कि 17 में। तो 10 साल का गैप है, तो आंसर टू दिस इज 1। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर 24th क्वेश्चन। So which who among the following was one of the Navratnas of Akbar? So this is also one of the easiest question, क्योंकि इसमें सबसे easy वाला ही उन्होंने दे दिया, दैट इज तानसेन। तानसेन के अलावा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो नवरत्न है अकबर के उन सब के नाम भी बताए हैं। सो बेसिकली वैसे तो आप क्रोम पे सर्च कर सकते हो, या कि इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माई वीडियोज़ ऑल्सो। सो अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सपोर्टिंग माई। एंड नाउ लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन, and this is the last question as well. So who has written the book Fearless Governance, published by the January 2021, describing her stint as governor? So if I talk about this question, so as you can see what has been asked, तो बेसिकली बुक का पूछा गया है कि फेयरलेस गवर्नेंस जो बुक है ये किसने लिखी है। बेसिकली फेयरलेस गवर्नेंस पब्लिश हुई थी जो 2021 में, डिस्क्राइबिंग द स्टिंग ऑफ गवर्नर। तो किरण बेदी हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। So that's all for this video. If you like this video, do like, comment and subscribe to the channel for more such informative videos. And इससे पहले मैं और भी जो 9th और 10th सितंबर की जो शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो do check out these videos as well. So thank you guys for stay tuning to my channel, and please subscribe to the channel to get notification of all the videos that I post. So thank you guys.